सवाल नंबर 1, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन नंबर डी, मुगल ए आजम। मुगल ए आजम भारत की पहली बोलती फिल्म थी। क्वेश्चन को याद करते चलिए। सवाल नंबर 2, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, 5 मार्च को। 5 मार्च को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सवाल नंबर 3, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, शुक्र। ऑप्शन नंबर बी, मंगल। ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। ऑप्शन नंबर डी, शनि। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 4, भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। सवाल नंबर 5, किस मुगल शासक ने जिजिया कर समाप्त किया था? किस मुगल शासक ने जिजिया कर समाप्त किया था? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। शाहजहां ने जिजिया कर समाप्त किया था। सवाल नंबर 6, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद बरदाई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद बरदाई। सवाल नंबर 7, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। सवाल नंबर 8, किस वायरस के समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? किस वायरस के समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 9, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कुंजिकल फॉल्स। कुंजिकल फॉल्स भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 10, किस भारतीय राज्य को स्पाइन गार्डन कहा जाता है? किस भारतीय राज्य को स्पाइन गार्डन कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल को स्पाइन गार्डन कहा जाता है। सवाल नंबर 11, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NH-48। NH-48 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। सवाल नंबर 12, रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, लुप्तप्राय जीवों की सूची। लुप्तप्राय जीवों की सूची। सवाल नंबर 13, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत भारत का सबसे पुराना पर्वत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 14, किसके शासनकाल में मोहनजोदारो और हड़प्पा की खोज हुई थी? किसके शासनकाल में मोहनजोदारो और हड़प्पा की खोज हुई थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदारो की खोज हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 15, किस गुप्त शासक को कवि हृदय सम्राट कहा जाता है? किस गुप्त शासक को कवि हृदय सम्राट कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को कवि हृदय सम्राट कहा जाता है। सवाल नंबर 60, भारत में रूपे कार्ड का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? भारत में रूपे कार्ड का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? रूपे कार्ड
ऑप्शन नंबर सी 2012। 2012 में रुपे कार्ड का संगठन हुआ और इसका शुरुआत किया गया। सवाल नंबर 17, किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, ये सब आप लोग भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 18, ब्लू बुक का शब्द प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? ब्लू बुक शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कूटनीति। कूटनीति ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 90, माउंट एवरेस्ट का नाम किसके सम्मान में रखा गया? माउंट एवरेस्ट का नाम किसके सम्मान में रखा गया? जॉर्ज एवरेस्ट। जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में माउंट एवरेस्ट रखा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 20, 10 कुमार चरित्र ग्रंथ की रचना किसने की थी? 10 कुमार चरित्र ग्रंथ की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी दंडी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दंडी। ऑप्शन नंबर बी पर टिक कर दीजिए। सवाल नंबर 21, भारत में सबसे पहला समाचार कौन सा था? भारत में सबसे पहला समाचार पत्र। ऑप्शन नंबर ए बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल गजट। सवाल नंबर 22, कौन सा ग्रह गैस दानव के नाम से जाना जाता है? कौन सा ग्रह गैस दानव नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह गैस दानव नाम के जाना जाता है। सवाल नंबर 23, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरुआत किया था? महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरुआत किया था? ऑप्शन नंबर सी 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। सवाल नंबर 24, किस भारतीय लेखक ने गाइड नामक उपन्यास लिखा था? किस भारतीय लेखक ने गाइड नामक उपन्यास लिखा था? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा R.K. नारायण। R.K. नारायण ने गाइड नामक उपन्यास लिखा था। सवाल नंबर 25, किस भारतीय शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? किस भारतीय शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, सवाल नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 26, नौका दौड़ किस राज्य का प्रारंभिक खेल है? नौका दौड़ किस राज्य का पारंपरिक खेल है? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 27, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। सवाल नंबर 28, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 तिल्लियां होती है। सवाल नंबर 29, भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ऑप्शन नंबर ए टिक कर दीजिए तारापुर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 30, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी NDA कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पुणे। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।